बिहार में 2024 से पहले जो जाति गणना आधारित गणना हुई, उसके बाद से आर्थिक सर्वे हुआ और आरक्षण का भी दायरा बढ़ाएगा। और साथ ही बताते चले कि अब लगातार जो है विशेष राज्य की दर्जे की बात हो रही है और कैबिनेट में प्रस्ताव भी पास हो गया। उसको लेकर के आज सुशील कुमार मोदी जमकर बरस रहे नीतीश कुमार को पर साफ कह रहे कि जब 14वां वित्त आयोग और 15वां वित्त आयोग ने साफ इनकार कर दिया, उसमें बिल पास हो गया कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। साथ ही रघुराजन कमेटी ने इसको भी खारिज कर दिया। तब किस लिए ये लोग विशेष राज्य का आलाप कर रहे हैं, पहले सुनवाते हैं क्या कुछ करे सुशील कुमार मोदी। उस समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया। उस समय नीतीश जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसको मैं कोट कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की कुछ सहयोगी दलों के दबाव में, कुछ नेताओं के दबाव में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। उनका इशारा किनकी ओर था? उनका इशारा लालू प्रसाद यादव की ओर था। He said the Congress was behind the game to delay and deny the state its demand for special category status to keep its allies happy। अपने सहयोगियों को खुश करने के लिए और केंद्र की सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही है। कांग्रेस पार्टी प्रिवेंटेड हिज स्टेट फ्रॉम बीइंग accorded special category status following pressure from its alliance partners। यानी जो सहयोगी दल हैं, उनके दबाव में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा। सहयोगी दल कौन है? राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव। आरोप लगाने वाले कौन हैं? नीतीश कुमार। और आज तीनों मिलकर कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैंने कहा कि तेजस्वी यादव का आज मैं प्रेस देख रहा था, उनको तो ABCD पता नहीं है। उनको अपने पूज्य पिताजी से जाकर पूछना तो चाहिए। उसी प्रकार मित्रों, ये विशेष राज्य के दर्जे का जो कंसेप्ट है, ये 5वां वित्त आयोग जब आया था उस समय ये प्रारंभ हुआ था। लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन और 15वां वित्त आयोग, इन दोनों ने विशेष राज्य के दर्जे का जो कंसेप्ट है उसको ही समाप्त कर दिया। तो जिस वित्त आयोग ने विशेष राज्य के दर्जे की अवधारणा पैदा की, उसी वित्त आयोग की 14th फाइनेंस कमीशन, और 14th फाइनेंस कमीशन किसने गठित किया था? यूपी की सरकार। और 15वां वित्त आयोग यद्यपि नरेंद्र मोदी की सरकार ने गठित किया, लेकिन उसके चेयरमैन कौन थे? जदयू के पूर्व सांसद डॉक्टर NK सिंह। और 14 और 15 दोनों वित्त आयोग ने अपने अनुशंसा में ये कहा कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, और इस क्लासिफिकेशन को ही ख़त्म कर दिया। दोनों रिपोर्ट में एक बार भी कहीं विशेष राज्य के दर्जे का जिक्र नहीं है। इतना ही नहीं तो नीतीश कुमार की पहल पर तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने और श्री P चिदम्बरम ने एक इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप, अंतर मंत्री परिषद समूह, इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप का गठन किया था। और एक रघुराम राजन के नाम से आप वाकिफ़ हैं, जो RBI के चेयरमैन भी थे। रघुराम राजन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। तो 2 कमेटी बनी, रघुराम राजन कमेटी और इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप। उन दोनों ने अपनी रिपोर्ट दिया और विशेष राज्य के दर्जे की मांग को खारिज कर दिया। और ये रिपोर्ट कब दिया? ये कांग्रेस के ज़माने में। इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप कब बना? कांग्रेस के ज़माने में। तो जब कांग्रेस के ही राज में विशेष राज्य के कंसेप्ट को 14th ने ख़त्म कर दिया, बाद में 15 ने ख़त्म कर दिया, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने ख़त्म कर दिया, और रघुराम राजन समिति ने रिजेक्ट कर दिया, कहा कि अब किसी भी राज्य को नहीं मिल सकता, इसकी आवश्यकता नहीं है, अन्य प्रकार से मदद की जा सकती है। तो जब दोनों समितियों ने विशेष राज्य की मांग को अस्वीकार कर दिया, तो फिर 12 साल के बाद वो मरे हुए घोड़े को फिर चाबुक मार रहे हैं, फिर उसको जिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं।
तो आपने सुना किस तरीके से सुशील कुमार मोदी ने विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के साफ साफ कह दिया कि नरेंद्र मोदी तो चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से 14वां वित्त आयोग और 15वां वित्त आयोग ने इसको खारिज कर दिया उसी समय कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, रघुराजन कमेटी ने इसको खारिज कर दिया, तब इसी को लेते हुए नरेंद्र मोदी ने विशेष राज्य की जगह विशेष पैकेज दे रहे हैं, तमाम जो गरीब राज्य है उसको दे रहे थे। आखिर में जब हटाया गया, यानी यूपीए की सरकार में जब विशेष राज्य को ख़त्म किया गया, तब ये लोग कहाँ थे। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।